रामपाल जी जाट साहब हैं, मैं निवेदन करूंगा कि वो भी इस अवसर पर जाट समाज चाक्षु के बीच अपनी बात रखिए। रामपाल जी। पूजनीय बजरंग देवाचार्य जी महाराज, जो हमारे धन्ना पीठ के पीठासीन भी हैं, श्रीमान विधायक महोदय, जिले की प्रथम नागरिक रमा देवी जी, जिला प्रमुख साहिबा, जनप्रतिनिधिगण, पधारे हुए सभी जाट समाज के बंधु और कैलाश जी आदि सभी लोगों से आज यहाँ पर पधारे, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना समय निकाला। हमें भी आज गोपाल शरण जी ने अपने आग्रह पर यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनको आभार प्रकट करता हूँ। रही बात, कई बार अपन अति उत्साह में बहुत गैर ज़रूरी बातें कर जाते हैं। जब समाज के लोग बैठे हुए हों और जिम्मेदार व्यक्ति हों तो बातें जिम्मेदारी की भी होनी चाहिए। आदरणीय कैलाश जी भाई साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे को सीख दी है कि हमें क्या करना चाहिए, कि हमारा ये परिसर हमने बनाया है वो उसका संदेश किस तरह जाना चाहिए, उसको किस तरह से हमें यूज में लेना चाहिए, ताकि हम ये संदेश दे सकें कि जाट समाज की एक वैधानिक रूप से स्थापित संस्था के द्वारा हमने क्या प्रगति की है। हम इसके लिए बाड़मेर जैसे दूर क्षेत्र के सुपर 30 के मॉडल तैयार कर सकते हैं। अप्रोच रोड के बारे में भी कैलाश जी ने यहाँ पर कहा, बहुत अच्छी बात है कि जहाँ पर कम्युनिकेशन यानी संचार का साधन नहीं होगा वहाँ का विकास भी नहीं हो सकता। अगर यहाँ की अप्रोच रोड जितनी जल्दी बन सके उतनी जल्दी बन जाए तो हमारा यहाँ का आवागमन और यहाँ पर बच्चों का, समाज के लोगों का और अन्य समाजों के लोगों का जो भी यहाँ से फ़ायदा उठाना चाहिए उनका भी यहाँ आवागमन हो जाए। अब मैं एक आपके बीच में विशेष तौर से बात करना चाहता हूँ कि हम ढूंढाड़ परिक्षेत्र में बैठे हैं। ढूंढाड़ क्षेत्र के जितने भी ये लोग यहाँ बैठे हैं ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। आखिर कौन था ढूंढा, कैसे इस क्षेत्र का नाम ढूंढाड़ पड़ा और हम क्यों उस व्यक्ति को भुला दे रहे हैं जिसके नाम से एक राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा आया है। 7वीं शताब्दी से पूर्व राजस्थान में काफ़ी रियासतें जाटों की थी। ठाकुर देशराज जी के द्वारा लिखा गया जो जाटों का इतिहास है उसमें धन्ना पीठ का उल्लेख है, पिराना गांव का उल्लेख है, चंदलाई का उल्लेख है, लेकिन ढूंढाड़ क्षेत्र का उल्लेख नहीं है। शायद ऐसा लग रहा है कि उन्होंने वो जाटों का इतिहास बहुत ही अपने अंतिम समय में जाके और बहुत जल्दी ही पब्लिश करवाया था, तो काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें शोध करने से रह गई थी। मैं जिस ढूंढा व्यक्ति की बात कर रहा हूँ ये मैं क्लेम नहीं करता है कि वो ढूंढा कोई जाट था या उसकी कोई यहाँ पर शासन था, लेकिन ये एक सोचने का विषय है क्योंकि अभिजात्य वर्ग के जो धर्म ग्रंथ है उनमें ढूंढा को राक्षस घोषित किया गया है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति राक्षस होगा तो उसके नाम पे तो कोई क्षेत्र का नामकरण नहीं किया जा सकता। ये सभी वर्गों के सोचने की बात है कि हम ढूंढाड़ को किस तरह से, हमारी संस्कृति को किस तरह से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, पुनः स्थापित कर सकते हैं। रही बात यहाँ के विकास की और यहाँ पर किस प्रकार से पॉजिटिव रूप में हम इस धर्म संस्थान का या इस धर्मशाला का, छात्रावास का विकास कर सकते हैं, अभी तक हमारे बीच में इस परिसर के विकास में जो नींव की जड़ें हैं उनका सम्मान करना बाकी रह गया है। शायद हम आगे जो आयोजन करें हम उन लोगों का भी सम्मान करें। और आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि इस परिसर में शिक्षा का जो भी आवश्यकता होगी लाइब्रेरी के लिए मैं अपने स्वयं के हिस्से से 1 लाख रुपए दूंगा। आगे बात रही कि कभी भी
बात आई थी कि जाट समाज का इलेक्शन करवाया जाए। लोगों ने मेरे से भी विचार विमर्श किया। हम लोग विचार ही दे सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास देने को और कुछ नहीं है। मेरा ये कहना था कि कभी भी जाट समाज में अगर कोई अध्यक्ष बनने की या सभापति बनने की अगर बात आई तो हमेशा वो कार्य निर्विरोध हो, चाहे कार्यकारिणी का काल कितना ही लंबा खिंच जाए, लेकिन बात निर्विरोध की ओर जानी चाहिए। किसी तरह से कोई भी यहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं हो, किसी भी तरह से कोई वर्गवाद नहीं हो, किसी भी तरह से। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब में एक सर्वव्यापता होनी चाहिए। अक्सर हम बात ये करते हैं कि जहाँ भी 5 व्यक्ति बैठते हैं, हमारे समाज की बात करते हैं, दूसरे समाजों का तिरस्कार कर देते हैं। हम नहीं चाहते कि दूसरे समाजों का तिरस्कार हो, लेकिन एक स्वभाव में बातें आ जाती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जहाँ भी अपने नवयुवक बैठें, जहाँ भी अपने पंच पटेल बैठें, तो सर्व बात हो, दूसरों का तिरस्कार नहीं हो, सबको आदर दिया जाए। व्यक्ति का विकास केवल एक समाज से नहीं होता, एक व्यक्ति के वोट से नहीं होता, एक व्यक्ति के आगे चलने से या पीछे हटने से नहीं होता। समाज का विकास होता है सर्वव्यापकता से, सभी के हिस्सेदारी से, सभी लोगों के योगदान से। जय हिंद, जय भारत।